हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बीबीए और बीकॉम ऑनर का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इस वीडियो में हमारी कोशिश ये होगी कि आने वाले 4-5 वीडियो के अंदर में यानी कि 4 to 5 ईयर का बीबीए का पेपर जो अब तक पूछा गया उसको अपलोड कर दी जाए। बेहतर कन्फर्मेशन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हर पेज के एंड में आपको ये दो चीज़ें दिखेगा। एक तो ये कि ये जो पेपर है वो लास्ट 21-22 में पूछा गया। दूसरा ये दिखेगा B04 जो कि सेट सी है। ये अब समझने वाली बात यह है कि B04 का मतलब जामिया के अकॉर्डिंग बीबीए बीकॉम ऑनर का पेपर है। अगर आप इसके सिलेबस या एग्जाम पैटर्न देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। हमने उस पर वीडियोस बना दिया है, उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं, इस कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात और ऐड कर दें, सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड कर दें कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि कम से कम 4 से 5 साल तक का जो पेपर है जो जामिया ने पूछा उसको अपलोड कर दें। दूसरा ये कि स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग वैसे स्टूडेंट्स जो जामिया बीबीए के लिए तैयारी करना चाहते हैं चलाया जा रहा है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है। अब डायरेक्ट आता है आपके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, थोड़ा मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको थोड़ा मौका दूं ताकि आप खुद भी आंसर कर सकें। कह रहे ए स्टार्टअप दैट इज प्रिवेटली ऑन विद ए वैल्यूएशन एक्सीडिंग 1 बिलियन इज कॉल्ड। फर्स्ट का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज यूनिकॉर्न। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एज पर दी आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजनल बिल 2020 आंध्र प्रदेश स्टेट विल हैव डैश डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली एज द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियल कैपिटल। ये जो अभी आपने सुना ही होगा कि इन्होंने जो है वो 3 कैपिटल बनाए हैं, एग्जीक्यूटिव के लिए अलग, लेजिस्लेटिव के लिए अलग और जुडिशियल के अलग। तो वो कौन कौन से वो आपसे पूछा जा रहा है। 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज विशाखापट्टनम, अमरावती एंड कुमूल, जो कि करनूल उस टाइम था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉम PNG। थर्ड का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज यानी कि सर्फ एक्सेल ओनली। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू मेक सैनिटरी प्रोडक्ट फ्री। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच एजेंसी कैलकुलेट टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, TRP आपने सुने होगा कुछ दिन पहले जो न्यूज़ में आया था। सो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर है इसमें बार्क, BARC, ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे कह रहे हैं डैश इज ए concept of transparent allocation of resources or item of business in free market to the best bidder for optimum utilization। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज ऑक्शन थ्योरी। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज DHFL। अच्छा, एक बात मैं फिर से रिमाइंड कर दूँ, जो इसमें यानी कि आंध्र प्रदेश के जो 3 जो स्टेट्स हैं, एग्जीक्यूटिव के लिए, लेजिस्लेटिव के लिए, जुडिशियल के लिए, हो सकता है आपका ए सही हो, तो आप एक बार देख लीजिएगा, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 7 का तो मैंने आपको बता दिया, 8 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज FTAC है, कि CARE तो है ही, ICRA भी और CRISIL भी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है सेंसेक्स विच इज द बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स ऑफ BSE इज बेस्ड ऑन। 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज 30। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है LLP स्टैंड फॉर। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इससे ये पता चल रहा है कि जो स्टूडेंट्स 11th में इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़े होंगे उनको बहुत अच्छे से ये सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि उससे अब आप जामिया ने क्या करा है, जो 11-12 का जो सिलेबस को कंसिडर करना शुरू कर दिया है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज इंटरेस्ट, ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन इकोनॉमिस्ट। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज पीटर ड्रकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि ये सबसे पहले 2 then 1 एंड then 4 आपको मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू आपको बताना है, तो आप समझ जाएंगे वर्ड देखते ही। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेट फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए इनमें से कौन सा एसेट्स को नहीं माना जाता है। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई दी वन विच इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ मेन फंक्शन। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला कह रहा है मैच दी फॉलोइंग। यहाँ पे आपको ये वर्ड से आपको मैच करना है, जैसे कि जोमेटो का ये आपके, हालांकि इसमें मेरे ख्याल से फाउंडर आपसे पूछा जा रहा है। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि पी, ये जो पी है वो जेड से मैच करेगा, यानी दीपिंदर गोयल। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है जरोधा इज ए, इसमें से क्या है। 17 का करेक्ट आंसर स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहा है डिबेंचर आर। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन शी, दैट इज फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फाइंड दी ऑड वन आउट। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज 10 सेंट।
टेंसेंट जो है ये भी हालांकि ये चाइनीज़ का ही कंपनीज़ है, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं क्योंकि इसके ऐप टेंसेंट का आते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहे फाइंड दी ऑड वन आउट। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ रिकन्सिलेशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकंसिस्टेंट कंपेयर्ड विद अदर। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, इग्नोर स्लैश ओवरलुक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, कह रहे विजिलेंट स्लैश यानी डबल करके अलर्ट है, और जैसे विजिलेंट, अगर विजिलेंट में समझिए अलर्ट अलर्ट लोग होना पड़ता है इस तरीके से सर्वाइवल में, तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दैट इज फिजिबल होगा। यहाँ से अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, कह रहा है 23 to 24, कह रहे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन beneath each sentence. 4 different way of phrasing the underlined part are indicated. Choose the best alternative from among the 4. सबसे पहले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहे आई वांट प्रकाश एंड सी टू बी हाउस कैप्टन्स फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। तो इस आपको इसमें से बेस्ट आंसर इसमें क्या होता है वो आपको बताना है। तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, लीड टू द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इट इज़ ऑफन बेटर टू ट्राई रिपेयरिंग एन ओल्ड व्हीकल देन टू जंक इट। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज रिपेयर एन ओल्ड व्हीकल कैन टू। ये तो हाँ, अब ये है कि आपको इंग्लिश पूछा जा रहा है। करें पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल कंप्लीट। यानी कि आपको वर्ड सेलेक्ट करके इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना। ये जो कह रहा है द टीचर मस्ट डैश द यूनिक स्टाइल्स ऑफ लर्नर इन ऑर्डर टू इज टू द डिजायर्ड नॉलेज। सो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज एब्जॉर्ब। यहाँ पहले ऑब्जर्व लिखा और यहाँ मेंटेन टू इट्स डिजायर्ड नॉलेज। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा सा मैं क्लियरली दिखा दूँ। कह रहा है पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। इसमें भी आपको सेंटेंस फुल सेंटेंस बताना है इसमें। तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि सबसे पहले इसमें नीड यूज होगा। कह रहे ए गुड मैनेजमेंट विल डिसाइड नॉट ओनली दी नीड फॉर इक्विपमेंट बट ऑल्सो इट्स अर्जेंसी फॉर द डिसाइडिंग प्रायोरिटीज। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहे आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज हैड बीन। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। 28 का करेक्ट आंसर यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस सबसे पूछा है तो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन्स, आपने सुना ही होगा, ये जो है करेक्ट आंसर है इसमें। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन से आई हैव बस वोकन अप एट 6 o'clock दिस मॉर्निंग। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, वी वांटेड टू लर्न स्विमिंग फ्रॉम कोच बट वी फाइंड आउट दैट वी कैन लर्न ऑनलाइन। एंड अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ओ डाइवर्टेड टू इनकरेज एक्सपोर्ट ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल। अब ये देखिए, नहीं, हालांकि इसमें आप पहले कुछ और कर रहे हैं, बोल रहा है विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस। तो आपको अप्रोप्रिएट कौन सा सेंटेंस होगा उस सिस्टमेटिकली आपको सजाना है। इसमें सीक्वेंस बोल रहा है ना, सेंटेंस नहीं बोल रहा, सीक्वेंस बोल रहा है। तो उस 31 का उस हिसाब से आपका ये जो सी वाला है, मतलब पहले 4 आएगा, देन 1 आएगा और देन जो है 3rd एंड देन 2 आएगा सिस्टमेटिकली। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस। अब यहाँ पे इस तरीके से इसमें भी सब आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको एक बार अरेंज करना पड़ेगा इन सारे वर्ड्स को कि कैसे कौन पहले आएगा। तो उसमें 32 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, यानी पहले 1 जो लिखा हुआ 1 आएगा, देन 2 आएगा, 3 आएगा, 3 नंबर पे वर्ड है वो, एंड देन 2 नंबर पे जो वर्ड है वो आएगा, एंड देन 4 5 6। तो इस तरीके से। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन, यहाँ पे भी वही सिंपली अभी आपको सीक्वेंस में सजाना ही है। सो वैसे में 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हालांकि रीजनिंग से दबा के पूछा है। कह रहे विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, अभी भी अप्रोप्रिएट का ही सवाल है, एक बार देख लीजिए इसको। मतलब फर्स्ट में ईट है, देन सो, देन लेटेस्ट, देन विल फार। एंड मैं आपको पूरा नहीं, मैं शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ। एंड इस 34 का जो करेक्ट आंसर है, अगर आप सजाएंगे इसको तो डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर आएगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है दिस सी बिफोर वी गॉट देयर। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज हेड संक। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज या करेक्ट। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, 2 एंड 3, यानी 2 और 3 जो ये जो है करेक्ट है। अगर इस सेंटेंस देखें, जस्ट सी रिक्वेस्टेड माई असिस्टेंट ऑन हर असाइनमेंट और वी डिमांड फॉर इज अपीयरेंस इन लास्ट कोर्ट लास्ट वीक। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। 37 का करेक्ट आंसर, यहाँ पे आपको सेंटेंस चेक करना है, तो डी इनमें से कोई है, मतलब कोई भी सही नहीं है। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
कह रहा है 38 में विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ करेक्ट, इसमें भी आपको नॉट करेक्ट चूज करना है। तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन यू हैड बेटर वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट बिकम पुअर, ऐसे ही गलत दिख रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रही आस्क मी वेदर आइदर ऑफ द एप्लीकेंट डैश सुटेबल, 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यार करेक्ट, 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, इन 2 एंड 3 जो होगा इसका करेक्ट होगा आंसर। एंड आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें इफ अ पर्सन वॉक एट 14 किलोमीटर पर आवर इन स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाई हिम, 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज 50 किलोमीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहेंगे। अब कह रहा है एक ए ट्रेन कैन ट्रेवल 50% फास्टर देन ए कार and both start from a point at the same time and reach at a point 75 km away from, and so on the way however the train lost 12.5 minutes and while the stopping, मतलब ये क्या स्टेटमेंट है, सिंपली आपको इसमें ये पूछा जा रहा है क्या स्पीड पूछा जा रहा है, कार का स्पीड कितना था। सो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी 120 किलोमीटर पर आवर। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है इन ए सर्टेन स्टोर द प्रॉफिट ऑफ 320% ऑफ द कॉस्ट इफ द कॉस्ट इज इंक्रीज बाई 25% बट द सेलिंग प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट approximately what percent of the selling price is the profit, 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज 70% का होगा। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग ए कमोडिटी फॉर इतना रुपीज इज द सेम लॉस आफ्टर सेलिंग इट इज़ फॉर आर एस इतना, कॉस्ट ऑफ कमोडिटी आपसे कॉस्ट पूछा जा रहा है। 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज 390। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहा है राजा एज इज 4 टाइम दैट ऑफ सारा हिज कजन 3 year बैक, राजा वाज 5 times एज ओल्ड एज सारा, व्हाट इज द प्रेजेंट एज, आपसे प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है। 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हुआ, दैट इज 48 ईयर। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है रेफरिंग टू हिज 2 aunts ए मैन एंड ए साहिल आफ्टर देयर फादर 12 year ago ए मैन वाज इतना एंड a साहिल वाज इतना एंड दिस एंड व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मैन। सो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। इसको सिंपली कैलकुलेट करना होगा तो इसमें आपको टाइम ज़्यादा लेने से फ़ायदा भी नहीं है। कह रहा है दी एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 15 years एंड देयर एज इन प्रोपोर्शन ऑफ 3:5:7, व्हाट इज द एज इन द ईयर ऑफ यंगेस्ट बॉय, 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है दी एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 23 इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 4 व्हाट विल बी द न्यू एवरेज बी, 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, डेट इज 27। कह रहा है स्टेशनरी सेलर एंड सम पेन शार्पनर इरेजर पेंसिल ही सेल्फ 65% ऑफ द टोटल यूनिट एंड स्टिल हैज इतना यूनिट, ओरिजिनली हैड कितना, तो उनके पास ओरिजिनल में कितना था। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी 500 यूनिट ओरिजिनल में था इनके पास। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है ए टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना इन अ डिकेड यानी 10 सालों में। कह रहा है एवरेज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर वाट सो दैट विलेज, यानी कि एवरेज आपसे पूछा जा रहा है। 50 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, दैट इज 2.5% के साथ। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। कह रहा है 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:4 द सम ऑफ द नंबर इज 63 फाइंड द नंबर। सो 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज 27 एंड 36। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c देन a इज टू b टू c, तो 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज 6:4:3। कह रहा है एन इंटीजर इज 10 मोर देन इट्स 1/3 पार्ट द इंटीजर इज, 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज 15। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है इफ़ 1/3 ऑफ द 1/4 ऑफ अ नंबर इज 15 देन 3/10 ऑफ द नंबर कितना होगा। 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन इतना डे एंड इतना डे रिस्पेक्टली दे बिगैन द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट इन 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क एंड इन हाउ मेनी डे वाज वर्क कंप्लीट, मतलब ओवरऑल कितने दिन में कंप्लीट हुआ ये पूछा जा रहा है आपसे। तो 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज 11 डे। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सपोज दैट टुडे इज मंडे आफ्टर 61 days इट विल बी, 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, सैटरडे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 taps कैन सेपरेटली fill a cistern in 10 minutes and 15 minutes respectively. When the waste pipe is open, they can together fill in 18 minutes. The waste pipe can empty the full cistern in. 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ऑल द 4 sides ऑफ स्क्वायर आर डबल देन इट्स एरिया विल बी, 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज क्वाड्रपल। कह रहे सारा डिस्कार्डेड 20% ऑफ द प्रोडक्ट एज दे आर डिफेक्टिव, बाई हाउ मच शुड
सी इंक्रीज द सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग प्रोडक्ट सो दैट द प्रॉफिट इज अनअफेक्टेड। सो 59 का जो कितना परसेंट आ रहा है वो पूछा जा रहा है, तो 59 का जो करेक्ट होगा वो 25% का। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है वन शेयर XYZ लिमिटेड इज करेंटली सेलिंग इतना 2 ईयर बैक, इट वॉज ट्रेडिंग आट RS इतना, द एनुअल ग्रोथ रेट इन दे। तो 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन से होगा, डेट इज 20%। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पॉइंटिंग इज ए फोटोग्राफ फॉर ए बॉय, मिस्टर सान सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, हाउ इज मिस्टर सान रिलेटेड टू दैट बॉय। 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज फादर। एंड आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, ए गर्ल सेड ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, ही इज द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल। 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन से दैट इज ब्रदर होगा। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ से डायरेक्शन का क्वेश्चन है 63 से 64। कह रीड दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। ये है KLMNOPQ आर सिटिंग इन ए सर्कुलर डाइनिंग टेबल फॉर डिनर। एंड यहाँ पे के जो है अब आपको बताया जा रहा है कि के कैसे और वो सारा है, तो यानी कि इसमें सबसे पहला कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे का नेक्स्ट कौन है इन सब में। 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, वैसे ही इसमें आप देख लीजिएगा। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेयर इज पी सिटिंग। 64 का जो होगा वो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के जस्ट सेकंड में। यहाँ पे बोल रहा है कम नेक्स्ट इन द सीरीज, ABCD का है। जिसे देखा जाए तो यहाँ से E से F हो रहा है और F से G और G से H हो रहा है, और H से डायरेक्ट के चला गया, मतलब EF के बाद G नहीं है, H है, और H के बाद I नहीं है बल्कि K हो गया, तो उसी हिसाब से एक आगे भाग रहा है, तो उसमें 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज QOL। और यहाँ से आपको मिसिंग टर्म आपको बताना है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो नंबर और वो वर्ड्स दोनों है, तो उसी हिसाब से आपको चलना होगा। 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी L11T होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो है आपके डायरेक्शन से एकदम से अच्छे क्वेश्चन ये कह रहा है अजय वॉक्स 24 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट एंड राइट टू। तो आपको है ना ये एज्यूम करना पड़ेगा कि भाई आप जो है नॉर्थ में यहीं इस टाइप से चलना पड़ेगा। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। ऐसे चलेगा तो आपको समझ में आए, जैसे मैंने आपको दिखाया ऐसे ही आपको बनाएगा, तो एकदम से इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 67 का दिखाना चाहूँगा वो बी आएगा, 18 किलोमीटर साउथ। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे भी सेम है, संदीप वॉक 60 मीटर टू ईस्ट कर रहा है देन टर्न इनटू, तो 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, 130 मीटर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कर रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट कंक्लूजन दैट फॉलो। स्टेटमेंट है ये रहा, आपको पढ़ना है पहले एंड देन इसके बाद जो है यानी 69 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, यानी कि ओनली आइदर 1 और या फिर 4 and 2 होगा, यानी या तो सिर्फ 1 होगा या फिर 4 और 2 दोनों होगा यहाँ पे। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि दोनों का मीनिंग अलग अलग निकल रहा है इस वजह से। कर रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट कंक्लूजन दैट फॉलो। 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। ये पहले तो इसको पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए, स्टेटमेंट ये है, इसके बाद ये कंक्लूजन है, और अब इसके बाद इसके करेक्ट आंसर है ये। सो 70 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए, यानी ऑल ऑफ दी एबव, सभी सही हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है इफ़ P डिनोट डिवाइड, Q डिनोट मल्टीपल, R डिनोट प्लस, S डिनोट माइनस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये तो बिल्कुल आप Q के जगह पे आप डिवाइड डाल दीजिए, जो जहाँ पे जो सिंबल दिख रहा है उसके जगह पे डाल के सोल्व कर लीजिए। सो 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज 53। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहेंगे, कर विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर वुड कम नेक्स्ट इन सीरीज ऑफ लेटर ZYR। 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज बी। अगले क्वेश्चन पे आना चाहेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा सवाल लंबा है, कह रहा है x + y मीन्स x एंड फादर ऑफ y, x - y मीन्स काफ़ी थोड़ा टफ सा क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें मतलब परेशान भी हो सकते हैं इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन देखकर। सो लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा 73 का वो ए होगा, यानी x इज द फादर इन लॉ ऑफ z। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पे भी वैसे ही बवाल क्वेश्चन है। ABC रिप्रेजेंट पीपल हु लाइक एप्पल, बनाना एंड कैरोट्स रिस्पेक्टिवली, नंबर ऑफ पीपल A, B, C रिस्पेक्टिवली ये है, द पीपल ये है। सो इसका यानी पूछ क्या रहा है कि आंसर दी, सबसे पहले मतलब ये एक तरह का स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने, इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कह रहे हैं हाउ मेनी पीपल लाइक एप्पल। सो क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज 2। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है न्यूज़पेपर इज़ टू प्रेस एंड क्लॉथ इज़ टू। सो 75 का करेक्ट आंसर दैट इज़ मिल होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर प्रेस में बनते हैं तो क्लॉथ जो होते हैं वो मिल में बनते हैं। टेक्सटाइल और टेलर के, टेलर तो सिलता है, याद जानते ही आप, फाइबर भी आप जानते हैं,
एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ से देखिए स्टेटमेंट है, इसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही इसका बनेगा। जैसे यहाँ से 76 से लेकर यानी 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, 1 सेकंड। सो ये रहा आपका स्टेटमेंट, यहाँ से एक बार आप पढ़ लीजिए, और ये रहा, पढ़ लीजिए। अब इसको हम आगे कर रहे हैं। सो सबसे पहले ये कह रहा है कि व्हाट इज सी कंपलसरी सब्जेक्ट। तो सी का कंपलसरी, अब ये पढ़ेंगे स्टेटमेंट तभी, तो एक बार थोड़ा सा उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसके बाद इसको देखिएगा। 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज हिस्ट्री। 77 का व्हाट इज द फीमेल मेंबर इन अ ग्रुप, जो ग्रुप में फीमेल कितने हैं। 77 का करेक्ट आंसर यानी डी है उसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, कह रहा है व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट एज दोज ऑफ एप्स। 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, disregarding which is the compulsory and which is the optional subject who has the same two subject combination as if। 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज ई होगा। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज़ द हिस्ट्री एज द कंपलसरी सब्जेक्ट। 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी ए बी सी ये तीनों खत्म है उसमें। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कैटेगराइज्ड एज ए फिक्स एसेट। 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज 3 and 4, यानी थर्ड एंड डेबिटर एंड कैश। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। रिकॉलिंग बुद्धा स्टेटस और स्टैचूज और इमेज रिप्रेजेंट द बुद्धा। 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है, दैट इज ड्यूरिंग हिज लास्ट इलनेस, रिक्लाइनिंग बोला जा रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है सतपुरा टाइगर रिजर्व विच हैज़ रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज लोकेटेड इन। 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज मध्य प्रदेश। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है WPI स्टैंड्स फॉर। 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। यहाँ पे कह रहा है डैश इज द ओनली स्टेट इन इंडिया हैज़ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। गोवा के पास है। करें विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फ्लोटेड इज ऑन सेंट्रल बैंक बैक्ड डिजिटल करेंसी इन 21। 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है हु इज द चीफ डिजाइनर ऑफ द गेम पबजी। 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज ब्रेंडम ग्रीन। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है ब्लू इकोनॉमी इज रिलेटेड टू। 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी प्रोविजन ऑफ CSR रिक्वायर दिस एंड देन, यहाँ पे डैश करके। सो आपको बोला है कि थ्री फाइनेंशियल का कितना हो गए, तो 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज 2%। 91 क्वेश्चन है, ये है बैड बैंक इज। 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, स्पेशल टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट बाय द डिवेटर ऑफ द बैंक एंड अटेम्प्ट टू रिकवर द डेब्ट। 92 कह रहा है वाइड ब्लोइंग विस्टल ब्लोइंग इज द एक्ट ऑफ। 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ड्राइंग अटेंशन और रिपोर्टिंग इनसाइड नॉलेज ऑफ इलीगल एक्टिविटीज अकरिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, विस्टल बोरोइंग करके के नाम से। कह रहा है एज एन इंडिया, कह रहा है एज पर द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स गॉट दी फर्स्ट प्लेस एंड दिस। तो इसमें से कौन फर्स्ट पे आपको ही बताना है। 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज कर्नाटका जो है स्टेट्स के मामले में सब नंबर 1 पे है इनोवेशन इंडेक्स के मामले में, और बिहार जो है वो सबसे लास्ट के पोजीशन पे है। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रांस बॉर्डर रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया। 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज गोदावरी। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मेंबर ऑफ यू, यानी यूरोपियन यूनियन का मेंबर इसमें कौन नहीं है। 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज यूके। अच्छा हाँ, उसने लास्ट टाइम जो है इन्होंने रिमूव कर लिया था अपने आप को। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है विच कंट्री इज द हाइएस्ट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज चाइना। कह रहा है लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ अमोनिया इमिशन इज। 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल इंक्लूडिंग एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, कह रहा है PM वानी स्कीम इज रिलेटेड टू। 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज वाईफाई। 99 का टू ऑनर द अचीवमेंट ऑफ लेजेंडरी इन मैथमेटिशियन डैश हिज बर्थ एनिवर्सरी 22 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड द नेशनल मैथमेटिक्स डे। आप ऑब्वियसली इनके बारे में जानते ही होंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज श्रीनिवासा रामानुजम। अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI। 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर दिया। फिर से अनाउंस कर दे, लास्ट हमारी 4 to 5 ईयर का वीडियोस बहुत जल्द अपलोड हो जाए क्वेश्चन पेपर का। हो सकता है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत जल्द अपडेट हो जाए, अपडेटेड रहिएगा।
इसके अलावा जो भी अपडेट आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिए और स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।